इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस कितने चरणों में होता है, कौन कौन से जो स्टेजेस होते हैं वो देखेंगे, और कैसे जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। इस पूरे वीडियो में उसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको शुक्राणु जनन कहा जाता है, ये क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तो ये जो प्रक्रिया होती है स्पर्म बनने की, जो प्रक्रिया है वो जो है प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और मेल्स में होती है। ये प्रक्रिया जो है प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और पूरे जीवन भर ये चलती रहती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। इसको जो है हमने पिछली जो वीडियो है उसमें टेस्टिस के स्ट्रक्चर के में देखा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इसमें इन्हीं से जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है इसकी जो ट्यूब्यूल्स होती है वो उसमें जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है और इस लेयर में जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। तो जो जर्म सेल्स होती है वो जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट कराती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट होने में लगभग जो है 74 दिन लग जाते हैं। दो चरणों में पूरी होती है। पहला जो चरण होता है उसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहला जो चरण है उसमें स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। दूसरा चरण को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। जो पहला चरण होता है ये जो है 3 सब अवस्थाओं में और बटा है आगे। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा है मैचुरेशन फेज। तो इस फेज तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो जर्म सेल्स होते हैं वो जो है आगे डिवाइड कर करके स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है, और ग्रोथ फेज में कोई एक जर्म सेल जो है अपना साइज में बड़ा हो जाता है और मैचुरेशन फेज में स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। तो इन तीनों अवस्थाओं को आगे हम जो है डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। और जो दूसरी प्रक्रिया चरण में स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। इसमें जो है स्पर्मेटिड जो है स्पर्म में चेंज हो जाता है। स्पर्मेटिड जो है इसमें टेल नहीं पाया जाता है और स्पर्म में संरचना में जो है टेल। तो इसको देखते हैं कि स्पर्मेटिड कैसे स्पर्म में चेंज होता है। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही उसके अंदर जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर में जर्म सेल्स होती है जो कि डिप्लॉयड होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 2 कॉपी होंगे। तो ये जो सेल्स होती है सबसे पहले वो जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में एंटर करती है। मल्टीप्लिकेशन फेज में सेल जो है डिवाइड करता है और वो डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। मल्टीप्लिकेशन में जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें जो है सेल्स जो है डिवाइड होकर के एक सेल से 2 सेल बनती है और उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पे जो एक जर्म सेल जो है डिवाइड होकर के 2 सेल बनाई जो कि डिप्लॉयड है, और ये आगे जा करके फिर से इसी तरह से माइटोटिक डिवीजन आगे करती है। तो इसी तरह से जो सेल्स होती है वो डिप्लॉयड नेचर की होती है, और जो सेल्स जो बनती है इसमें माइटोटिक डिवीजन के टाइम जो सेल्स बनती है उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप के सेल्स बनते हैं। आधी जो सेल्स होती है वो जो है टाइप ए सेल कहलाती है और आधी जो सेल्स होती है वो टाइप बी सेल्स कहलाती है। तो टाइप ए सेल्स क्या होती है इसको देख लेते हैं। टाइप ए सेल्स जो है स्टेम सेल की तरह कार्य करती है और ये जो है डिवाइड होकर के किसका निर्माण करेंगी, स्पर्मेटोगोनिया का ही निर्माण करते जाती है। ये जो टाइप बी सेल्स होती हैं ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की अगली फेज मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है ये ग्रोथ फेज में एंटर करती है। मल्टीप्लिकेशन के दौरान बनी जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें से एक सेल जो है आगे जो है अभी यहाँ पे एक सेल का देख लेते हैं। जो एक सेल होती है वो जो है ग्रोथ फेज में इंटर करती है। तो ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब होकर ये अपनी जो आकार होता है उसको बढ़ा लेता है, और जो ये भी डिप्लॉयड नेचर का 2n होता है। इसको जो है जो सेल्स बनती है अब उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये ग्रोथ फेज हो गया। यहाँ पे जो है सेल्स होती है वो केवल जो है अपना आकार बड़ा करती है। ये जो है इस ग्रोथ फेज के बाद ये जो है मैचुरेशन फेज में एंटर करती है।
जो सेल्स होती है वो मैचुरेशन फेज में एंटर करती है। मैचुरेशन फेज में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन जो है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों में कंप्लीट होता है, जिसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जो है मियोसिस फर्स्ट होता है, जिससे दो सेल्स बनती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली सेल्स। तो मियोसिस फर्स्ट सेल जो है रिडक्शनल होता है, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। और जो पेरेंट सेल्स होते हैं उसमें जो है क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो जो है डॉटर सेल्स में हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स से हमको 2 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आगे मियोसिस फर्स्ट करके अब जो सेल्स बनी है उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और ये हैप्लॉइड है। अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद ये मियोसिस सेकंड में एंटर करता है। तो मियोसिस सेकंड में ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड होकर के और 2 सेल्स में बढ़ जाती है। तो इस तरह से एक सेल से पूरी मियोसिस कंप्लीट होने से 4 सेल्स हमको दिखाई देते हैं, 1 2 3 4। अब इस सेल को जो बनी हुई सेल है उसको स्पर्मेटिड कहा जाता है और ये जो है हैप्लॉइड होता है, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड होता है वो जो है माइटोसिस डिवीजन के समान ही होता है। इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं मियोसिस सेकंड में। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो हैप्लॉइड है, तो उसके जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी हैप्लॉइड नेचर की होंगी। तो ये रहा स्पर्मेटिड, जो की संख्या में कितने हैं, 4 हैं। तो इसकी जो संरचना है वो गोलाकार है, ये गोलाकार संरचना है और इसमें ये नॉन मोटाइल होता है, इसमें किसी भी तरह की मोटिलिटी नहीं देखने को मिलती है। अब अगली जो है ये 4 सेल्स हो गए। अब अगले स्पर्मेटोजेनेसिस की जो दूसरी फेज है उसको देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो दूसरी फेज है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें जो हमने अभी 4 सेल बनाए थे जिसको स्पर्मेटिड कहा था वो नॉन मोटाइल थी, अब वो जो है आगे जा करके स्पर्म में चेंज हो जाती है और मोटाइल हो जाते हैं। नॉन मोटाइल से मोटाइल में चेंज हो जाएगा और इस संरचना को अब जो है स्पर्म कहते हैं। तो इस तरह से एक सेल से 4 स्पर्म बन जाते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जिससे स्पर्मेटिड जो है स्पर्म में चेंज हो जाता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडी होता है वो जो है का एक रिसोम वाला पार्ट बनाता है, जो कि ये वाला पार्ट हो गया उसके सबसे ऊपरी हिस्से का भाग बनाता है। इसको एक्रोसोम कहते हैं। इसमें स्पर्म लाइसिन होता है जो कि एक के चारों ओर जो लेयर्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करके इंटर होने का एक स्थान बनाती है। जो चेंजेस है वो सेकंड जो है उसका न्यूक्लियस जो है कंडेंस हो जाता है और फ्लैट न्यूक्लियस बन जाता है। फ्लैट वाला एक न्यूक्लियस बन जाता है जिसमें डीएनए और बेसिक प्रोटीन होते हैं। ये जो है अपना आरएनए और अन्य जो एसिडिक प्रोटीन है उसको जो है हटा देता है और अपना जो आकार होता है उसको छोटा कर देता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस में जो जरूरी चेंजेस है वो हमने देखना। फिर जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है ना के बराबर होता है, केवल टेल रीजन में पाया जाता है। जो स्पर्म का जो टेल होता है उसी जो स्पर्म होता है उसका साइटोप्लाज्म केवल जो है टेल रीजन में देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो जाती है, रिबन शेप में इस तरह से अरेंज हो जाती है, जिसको आगे जो है निबेन कर्ण कहा जाता है। तो इस तरह के जो जरूरी चेंजेस है वो होता है, तब जाके जो स्पर्मेटिड होता है वो जो है स्पर्म में चेंज होता है।